सीताराम। एक बहुत ही सरल प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र की महिमा सब कोई जानते हैं। ये मंत्र सद्बुद्धि प्रदान करता है और अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसके बुद्धि में ऐसे विचार आते हैं, उसके मन में ऐसे पवित्र विचार आते हैं जिससे वो अपना कर्म पवित्र करता है और उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। गायत्री मंत्र भगवान सविता नारायण का मंत्र है, माँ गायत्री का मंत्र है और उसके जप से जीवन की सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और साथ ही साथ मनुष्य के तेज में ये मंत्र वृद्धि करता है, उसके व्यक्तित्व को ये मंत्र निखारता है। और ऐसे कई अनुभव इस मंत्र के साधकों के रहे हैं। गायत्री संप्रदाय के स्थापक श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस मंत्र के बहुत पुरस्चरण किए थे और उसी पुरस्चरण के प्रभाव से वो इतना बड़ा मिशन जो गायत्री परिवार का युग निर्माण का मिशन है वो कर पाए थे। उसी गायत्री मंत्र का एक बहुत ही सरल प्रयोग जो कोई भी व्यक्ति कर सके और इस प्रयोग को करने से उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसके आंखों में तेज आएगा, उसके चेहरे पर तेज आएगा और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व का विकास होगा और उसकी भौतिक मनोकामनाएं जो है वो तो अलग से पूर्ण होगी, मगर सबसे बड़ा बात है कि उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज आएगा, उसको एक अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके लिए करना क्या है कि उस व्यक्ति को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में उठ जाना है, मतलब कि 6 बजे उठ जाना है और उठने के बाद स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद भूखे पेट कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर चाहे तो थोड़ा पानी पी सकता है, कुछ भी खाना नहीं है, चाय नहीं पीना है, कुछ नहीं है, सीधा स्नान करके अपने आसन पर बैठ जाए, पूर्व की तरफ अपना मुख रखे और अपने आसन पर बैठ जाए और फिर उसको गायत्री मंत्र में 3 ओमकार का संपुट लगाना है और जो 3 ओमकार वाला संपुट है इसको त्रिपदा गायत्री बोलते हैं, इसी का ही उसको जप करना है। अब ये संपुट कहाँ पर लगेगा तो मैं गायत्री मंत्र आपको बोल के बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको संपुट लगाना है और साथ में नीचे स्क्रीन पर भी ये मंत्र लिखा हुआ है, उसी प्रकार से ये मंत्र का जप करना है। अब 3 संपुट लगाना है, कहाँ पर तो शुरुआत में आएगा ओम भूर्भुवस्वः, फिर आएगा ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम। तो यहाँ पर इस मंत्र में 3 जगह पर संपुट लगा है, ओम भूर्भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम। तो इसी प्रकार से 3 जगह पर संपुटित जो गायत्री मंत्र है उसको जप करना है। जप कैसे करना है अब ये बताते हैं। तो सबसे पहले पूर्व की ओर मुख कर लीजिए और पूर्व की ओर मुख करने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर दीजिए और अपना ध्यान आज्ञा चक्र में यहाँ पर रखिए और फिर क्या करना है कि अपने श्वास को अंदर भरना है, शरीर के अंदर पूरा श्वास भर लीजिए। जब पूरा श्वास शरीर के अंदर भर जाए तब श्वास को आपको शरीर के अंदर रोकना है और जब आप अपने श्वास को अपने शरीर के अंदर रोकते हो तो उस समय आपको मन में ये गायत्री मंत्र है वो बोलना है। जैसे कि अंदर श्वास लिया, फिर श्वास को अंदर रोक कर रखना है और फिर ये गायत्री मंत्र अपने मन में आज्ञा चक्र में ध्यान रखते हुए ये 3 ओम के संपुटित वाला मंत्र आपको बोलना है। फिर श्वास को छोड़ दीजिए, फिर श्वास अंदर लीजिए, श्वास को अंदर रोकिए और ये गायत्री मंत्र बोलिए, फिर श्वास को छोड़ दीजिए। ऐसे कम से कम 11 आवर्तन करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 21 आवर्तन करने हैं। शुरुआती कोई साधक है तो वो 11 कर सकता है, अगर कोई अच्छा साधक है जिसको योग और प्राणायाम का अनुभव है तो उसको 21 आवर्तन करना है। एक ही बैठक में 21 बार इस प्रकार से गायत्री मंत्र करना है और ये नियमित रूप से करना है। कम से कम 3 महीना 6 महीने तक ये प्रक्रिया निरंतर करनी है। उस व्यक्ति का ओज बढ़ेगा, उसके चेहरे पर तेज आएगा, माँ गायत्री की कृपा उसके जीवन में उतरेगी, उसकी भौतिक मनोकामनाएं पूर्ण होगी और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा।
बहुत ही बढ़िया और सरल प्रयोग है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी की दीक्षा लेने की आवश्यकता है। सीधा ही और सरल प्रयोग है। करिए और इसका अनुभव प्राप्त करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सीताराम।